उपद्रव फैलाने की साजिश थी? ये तमाम सवाल हैं जो अब फिलहाल जांच का विषय बने हुए हैं। कनिका कटियार मेरे साथ मेरी सहयोगी जुड़ चुकी है। कनिका, फिलहाल वहां पर देखा जाए तो पुलिस बल की मौजूदगी है, पुलिस कर्मियों की तैनाती है। फिलहाल एक की पहचान करना बड़ी चुनौती और प्राथमिकता दोनों सरकार और पुलिस प्रशासन की। देखिए, बिल्कुल हम ग्राउंड जीरो पे इस वक्त मौजूद हैं। मेरे पीछे जो है वो आप देख सकते हैं, यही वो इलाका है जहां पर बुलडोजर एक्शन जो है वो हुआ था। फिलहाल जो मलबा इकट्ठा है उसको हटाने की कोशिश जो है वो लगातार M3D द्वारा किया जा रहा है। सामने जो मस्जिद है वो देख सकते हैं, फैज़ इलाही मस्जिद, इसी को लेकर जो है लोगों को भड़काया गया था कि मस्जिद टूटने वाली है और उसके बाद लोगों ने पत्थरबाजी की शुरुआत की। लेकिन यही वो इलाका है जहाँ पर दिल्ली पुलिस द्वारा और M3D द्वारा जो है बुलडोजर एक्शन को अंजाम देने के लिए जब दिल्ली पुलिस यहाँ पहुंची थी तो कुछ लोग जो है वो इसी गली से यहां से निकल के बाहर आए और लोगों ने पथराव करने की शुरुआत की। और कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस के 5 जो सुरक्षा लोग थे उनके ऊपर पथराव किया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक के बाद जो एक टाइमलाइन जो है वो निकल के आई है। दिल्ली पुलिस जब बुलडोजर एक्शन करने के लिए यहाँ पहुंची थी तो कहा जा रहा था कि 8 बजे के आसपास जो है पुलिस ने यहाँ पे बैरिकेड किया था, लोगों को इन्फॉर्म किया था। लेकिन करीबन 12:30 के आसपास जो है एक बड़ा गुट, यानी कि कम से कम 50 से 100 लोगों का झुंड जो है वो निकल के आता है, वो पत्थरबाजी की शुरुआत करता है और दिल्ली पुलिस पे हमला करता है। लेकिन अब इस कड़ी में जांच एजेंसियां जो है वो लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है। सबसे बड़ी बात कि दिल्ली पुलिस जो है इस पूरे मामले को लेकर इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर चुकी है। करीबन 10 से ज्यादा लोगों को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। 30 लोगों को जो है पहचान लिया गया है जो कि उस दौरान पत्थर लेकर मौजूद थे, पत्थरबाजी कर रहे थे। उन तमाम लोगों को करीबन जो है दिल्ली पुलिस ने कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज कर लिया है, वेरीफाई कर लिया है। उसके अलावा जो है 400 से अधिक जो फुटेज था उसको भी खंगाल लिया गया है। और इस पूरे मामले को लेकर अब समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं जांच की घेरेबंदी चल रही है। फिलहाल दिल्ली पुलिस द्वारा ये कहा जा रहा है कि जब वो यहाँ पर ये कार्रवाई शुरू होने वाली थी उससे पहले उनको यहाँ पे देखा गया था। और अब इस पूरे मामले को लेकर सबसे बड़ी जानकारी यही है कि क्या ये उकसाने की कोशिश की गई। जब बुलडोजर एक्शन सरकार द्वारा यहाँ पे किया जा रहा था, हाईकोर्ट के फैसले के बाद किया जा रहा था, तो क्या कुछ लोगों ने उन तमाम लोगों को उकसाया जो कि पत्थर लेके यहाँ पहुंचे। अब हर एंगल पे दिल्ली पुलिस जो है इस पे इन्वेस्टिगेशन कर रही है। सबसे बड़ी बात यही है कि दिल्ली पुलिस द्वारा जो है हर उस सोशल मीडिया हैंडल को देखा जा रहा है जहां से वीडियो को सर्कुलेट किया गया। और सबसे बड़ी बात यही है कि दिल्ली पुलिस द्वारा जो है हर एक फुटेज की जानकारी जो है, जाँच जो है वो की जा रही है। लेकिन मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगी। फिलहाल जो बुलडोजर एक्शन परसों रात को यहाँ पे हुआ था उसके मलबे को यहाँ से हटाया जा रहा है। तमाम जो M3D के गाड़ियाँ हैं वो इस वक्त यहाँ पे आपको दिख जाएंगी। JCB जो है वो पहुंची हुई है, मलबा हटाने की पूरी तैयारी जो है की जा रही है। लेकिन सामने वो मस्जिद है जिस मस्जिद के नाम पे दंगे कराने की कोशिश की गई, उस मस्जिद को 1 इंच भी कुछ नहीं हुआ। यानी कि बुलडोजर एक्शन जो है वो अतिक्रमण की जगह पे किया गया था। ये इलीगल कंस्ट्रक्शन था। और आपके माध्यम से, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, उस स्थल पर वहां पर मौजूद है जहां पर लगातार बुलडोजर एक्शन भी हुआ, और आपके माध्यम से हम हकीकत और सच्चाई भी दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि जैसा कि अभी आपने भी थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि मस्जिद को तो 1 इंच भी नुकसान नहीं पहुंचा, 1 खरोंच तक मस्जिद को नहीं आई है। उसके इर्द गिर्द जो अवैध अतिक्रमण था, जो कब्जा था, उसको हटाने का काम किया गया। लेकिन अभी भी कुछ पॉलिटिकल लोग हैं, कुछ राजनीतिक लोग हैं जो फिर भी लोगों को भड़काने का या फिर एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास कर रहे हैं। ST हसन समाजवादी पार्टी से सांसद है, वो ये कह रहे हैं कि एक्शन होगा तो रिएक्शन तो होगा ही, लोगों की भीड़ अगर आएगी तो फिर बेकाबू होगा मामला। देखिए, एक्शन का रिएक्शन एक अलग बात है, लेकिन एक्शन का रिएक्शन हो सकता है, आपकी आपत्ति हो सकती है, आप अपनी बात को रख सकते हैं, लेकिन हाथों में तलवार लेके या हाथों में पत्थर लेकर आप पथराव नहीं कर सकते। ये कहीं ना कहीं गलत होगा कहना, क्योंकि अगर एक्शन है, रिएक्शन है, जाहिर सी बात है ये होता है और हर किसी को अपनी बात को रखने का अधिकार है। लेकिन हाथों में पत्थर या तलवार लेकर आप गलियों में, सड़कों पर बाहर निकलेंगे और प्रशासन पर हमला करेंगे, इस तरह की बात जो है वो गलत कहती है और इस तरह का अधिकार किसी को नहीं देते। हालांकि
कि पूरे मामले को लेकर अब राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, विपक्ष की तमाम पार्टियां जो हैं वो इसको एक्शन का रिएक्शन बता रही हैं। लेकिन फिलहाल राजनीति से अलग दिल्ली पुलिस जो है इस पूरे मामले पे इन्वेस्टिगेशन कर रही है, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन का मामला है। हाई कोर्ट के फैसले के बाद यहाँ पे बुलडोजर एक्शन होता है, लेकिन एक्शन से पहले दिल्ली पुलिस ने यहाँ के लोगों को इन्फॉर्म किया था कि बुलडोजर एक्शन होने वाला है। लेकिन उसके बावजूद भी जो है कुछ लोग यहाँ पहुंचते हैं, पत्थरबाजी करते हैं, और सबसे बड़ी बात की क्लियरिटी जो है वो दे दी गई थी कि मस्जिद के ऊपर कोई बुलडोजर एक्शन नहीं होगा। मस्जिद के सामने जो ये अतिक्रमण का जगह है, यानी कि जो इलीगल इंक्रोचमेंट का एरिया है, यहाँ पे हाईकोर्ट के फैसले के बाद जो है बुलडोजर एक्शन की बात जो है बताई गई थी। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ लोग इसी गली से, सामने की गली से बाहर से निकल के आते हैं, हाथों में पत्थर लिए आते हैं और उसके बाद पथराव की स्थिति यहाँ बनती है। तो फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर एक और जाहिर सी बात है कि राजनीति चल रही है, लेकिन फिलहाल दिल्ली पुलिस जो है हर एंगल से इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश में जुटी हुई है। कई हद तक जो है उन लोगों को रिकॉग्नाइज कर लिया गया है जो उस दौरान यहाँ पे मौजूद थे। करीबन मैंने बताया आपको कि 400 से अधिक जो फुटेजेस थी उनको खंगाल लिया गया, और उसके अलावा भी लगातार सोशल मीडिया हैंडल पे तमाम जो वीडियो सर्कुलेट हो रही थी उन तमाम वीडियोस को रख लिया गया है। इसके अलावा अब से कुछ देर पहले जो जॉइंट सेक्रेटरी है, जॉइंट कमिश्नर है, माफ कीजिएगा, वो यहाँ पे पहुंचे थे मौजूद पूरे इंसिडेंट को लेकर। तो कहीं ना कहीं हर पहलू पे जो है इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। लेकिन मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगी, पिछले 2 दिन से हर गेट के आगे, हर गली के आगे जो है बैरिकेटिंग किया गया। आप देख सकते हैं सामने भी जो है आपको दिल्ली पुलिस के तमाम जो ऑफिसर्स हैं वो दिख जाएंगे यहाँ पे। इसके अलावा जो है बैरिकेटिंग की गई है। इसके अलावा जो है अगर मैं इस हिस्से की बात करूँ तो यहाँ पे भी लगातार जो है पूरे एरिया में बैरिकेटिंग की गई है, यानी कि चारों तरफ से पूरे एरिया में अभी तक बैरिकेटिंग है। और जो लोग भी बाहर से अंदर आ रहे हैं उनको परमिशन नहीं है अंदर आने की। पूरी मार्केट को बंद कर दिया गया है, मार्केट में कोई आवाजावी नहीं है। इसके अलावा जो लोग अंदर रहते हैं उनको भी यहाँ आने की कोई इजाजत नहीं है। दिल्ली पुलिस ने यहाँ पे 176 लागू की हुई है और चारों तरफ जो है बैरिकेटिंग की गई है। किसी भी व्यक्ति को आने जाने की परमिशन नहीं है, ताकि कोई और हिंसा या किसी तरह की हरकत जो है वो यहाँ पे और आगे ना बढ़ सके। लेकिन फिलहाल जो परसों रात हुआ, पत्थरबाजी हुई, उसको लेकर अब दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। एक एक कड़ी को देखिए जो है खंगाला जा रहा है। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें तो बिल्कुल इस पूरे मामले को लेकर पॉलिटिकल रिएक्शंस तो आ ही रहे हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस हर एक विषय में अपनी जांच को आगे बढ़ाती हुई नजर आ रही है। कनिका, लेकिन अभी भी बहुत सारे सवाल हैं, जैसे कि उपद्रवियों को किसने बुलाया, लोगों को किसने उकसाया, वो पत्थर लोगों के पास कहां से आए, क्या पहले से ही साजिश थी, क्या पहले से ही षड्यंत्र था कि एमसीडी की कार्रवाई होने वाली है, बुलडोजर देखे गए, तो क्या लोगों के बीच में एक भय और एक नैरेटिव बना दिया गया कि देखिए आपके, और इसे धर्म से जोड़कर देखा गया कि मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुस्लिम, ये कई लोग हैं जो सोशल मीडिया पर असामाजिक तत्वों की तरह, एक एंटी सोशल एलिमेंट्स की तरह कनिका काम कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल, लोग, मुझे ऐसा लग रहा था कि मौके का इंतजार कर रहे थे। और जाहिर सी बात है कि जब दिल्ली पुलिस यहाँ पे पहुंची थी बुलडोजर एक्शन को करने के लिए, तो करीबन 8 बजे के आसपास जो है इस एरिया को बैरिकेड किया गया था। दिल्ली पुलिस ने तमाम लोगों को, जो यहाँ पे लोकल लोग उस वक्त दौरान यहाँ पे मौजूद थे, उनको इन्फॉर्म भी किया था कि बुलडोजर एक्शन जो है वो इलीगल कंस्ट्रक्शन साइट पे होगा, मस्जिद को कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर भी उस मौके पे जब बुलडोजर एक्शन यहाँ पे हो रहा था, लोग पत्थर लेके आए, यानी कि कहीं ना कहीं ये एक साजिश थी जिसके पहले जो है प्री प्लानिंग की गई थी। अब सवाल ये खड़ा होता है कि वो प्री प्लानिंग किसकी थी? क्या इस पूरे एक्शन के आड़ में कुछ लोग इसको हिंसात्मक चीजें करने की कोशिश कर रहे थे? क्या इसको इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे? तमाम सवाल जो हैं वो लगातार अब जो है दर्शकों के सामने रखे गए हैं, और जाहिर सी बात है कि हम भी इन तमाम कड़ियों को पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार क्या कुछ था। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि पत्थर अपने आप तो नहीं आया, यानी कि कहीं ना कहीं अगर हाथों में पत्थर लेके इतनी तादाद में लोग यहाँ पे आए थे तो उनकी मंशा कुछ और थी। लेकिन उसकी मंशा के पीछे आखिरकार वो कौन व्यक्ति था जिसने इस तरह की चीजों को प्लान किया? अब उसी मामले को लेकर जो है दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। फिलहाल 10 से ज्यादा अधिक लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, उनसे पूछताछ जो है वो लगातार जारी है। कई सारे जो सीसीटीवी फुटेज है वो यहाँ से बरामद किए गए हैं। बल्कि मैं आपको बताऊं, ये मार्केट का इलाका है तो यहाँ पे सरकारी कैमरे जो है वो भी लगे हुए हैं। अगर आप पिलर्स पे देखेंगे तो वहाँ पे आपको कैमरेस के जो फॉर्मेट होता है उसको नजर आप देख सकते हैं कि वो भी लगा हुआ है। तमाम उन कैमरे की जो फुटेजेस है उनको भी रखा गया है। इसके अलावा जो है जब दिल्ली पुलिस यहाँ पर एमसीडी
बुलडोजर एक्शन के लिए पहुंची थी, तो उनके पास भी अपने ड्रोन से, अपने कैमरेज थे, अपने कैम से, तो उन तमाम फुटेजेस को जो है खंगाला जा रहा है। और फिलहाल हर पहलू पे दिल्ली पुलिस यही इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश कर रही है कि चाहे कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, तमाम तरह के जो रिएक्शंस है वो भी सामने आ रहे हैं, यानी कि पॉलिटिकल एंगेजमेंट इसमें ज्यादातर नजर आ रहा है। क्या लगता है कि आने वाले समय में एक बड़ा मुद्दा, एक चुनावी मुद्दा बीजेपी के खिलाफ तमाम विपक्षी दलों के हाथ लग रहा है ये? देखिए, जब से बुलडोजर एक्शन की शुरुआत यूपी से हुई है, लगातार विपक्षी तमाम पार्टियां जो हैं बुलडोजर एक्शन पे सवाल खड़े करती आई हैं। आपको याद होगा इससे पहले भी जब उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक्शन की शुरुआत हुई थी, तब भी विपक्ष की तमाम पार्टियां, चाहे समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, या फिर माफ कीजिएगा कांग्रेस पार्टी हो, या सब तमाम जो अन्य दल क्यों ना हो, उन्होंने हमेशा बुलडोजर एक्शन के खिलाफ आवाज उठाई है। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर भी लगातार जो है अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। केरल के मुख्यमंत्री हो या AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी हो, वो लगातार इसको एक बड़ी घटना बता रहे हैं। बल्कि ओवैसी ने तो ये भी कह दिया कि इमरजेंसी से ज्यादा खतरनाक घटना जो है वो उसको करार दिया। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, इस पूरे मामले को लेकर अलग अलग पॉलिटिकल रिएक्शंस भी आ रहे हैं। तमाम राजनीतिक दल जो हैं इस पे अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, लेकिन ये जांच का विषय है और जांच जो है वो लगातार दिल्ली पुलिस कर रही है। लेकिन बिल्कुल ये एक अब हाईलाइटेड मामला बन गया है, क्योंकि केवल जांच एजेंसियां नहीं, दिल्ली पुलिस ही इन्वॉल्व नहीं है, अब तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व हो गई हैं। कल कांग्रेस पार्टी ने भी इसको कंडेम किया कि बुलडोजर एक्शन सही नहीं है, लेकिन उसके अलावा कांग्रेस ने यह भी कहा कि पत्थरबाजी करना भी सही नहीं है। अगर आपको आपत्ति है तो आप अपनी आपत्ति को आगे रख सकते हैं, लेकिन हम भी वही बोल रहे हैं कि अगर किसी को किसी चीज से आपत्ति है, अगर ये कहा जा रहा है कि एक्शन का रिएक्शन होगा, तो रिएक्शन तलवारों से या पत्थरबाजी से नहीं होगा। रिएक्शन के कंटेक्स्ट में आप अपनी बातों को रख सकते हैं, अपनी बातों को उठा सकते हैं, लेकिन पत्थरबाजी करना या तलवारें निकलने के बाहर निकलना ये कहीं ना कहीं जस्टिफाई नहीं है। और इसी एंगल को अब दिल्ली पुलिस हालांकि लगातार कनिका आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और बेहतरीन तरीके से हम दर्शकों को भी आपके माध्यम से कनिका बता भी रहे हैं, दिखा भी रहे हैं जो तस्वीरें हैं। आपने लोगों से भी वहां पर बातचीत की होगी, जो वहां पर रहने वाले लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, क्या नैरेटिव लोगों के बीच में सेट हो रहा है जब आप बातचीत कर रही हैं? तो देखिए, कई लोग जो अभी फिलहाल तो इस वक्त लोग नहीं है, क्योंकि पूरा मार्केट बंद कर दिया गया है। 2 दिन से जो है मार्केट में आने की अनुमति नहीं है, कोई बंदा बाहर का यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ का बंदा बाहर नहीं जा सकता। इस पूरे एरिया को जो है बैरिकेड कर दिया गया है और दिल्ली पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं वो हर गेट पे तैनात हैं। तो कहीं ना कहीं जो आवाजावी का माहौल होता है अमूमन वो नहीं है। लेकिन जाहिर सी बात है कि हमने तमाम लोगों से बातचीत भी की है और जानने की कोशिश की कि उनके माइंडसेट में क्या है, आखिरकार वो क्या समझते हैं। तो कई लोग मानते हैं कि पत्थरबाजी करना गलत है। कई लोगों ने मुझे खुद भी कहा कैमरे पे कि जिन लोगों ने पत्थरबाजी की है उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन एक और सेंटीमेंट भी है, एक और सेंटीमेंट ये है कि लोगों को लगता था कि मस्जिद पे एक्शन होने वाला है, मस्जिद पे बुलडोजर चलाया गया है, लोगों को ये फीड किया गया कि मस्जिद पे बुलडोजर चलेगा और इसीलिए वो पथराव की स्थिति यहाँ पे बन गई है। लेकिन फिलहाल आप सामने देख सकती हैं वो मस्जिद है, वो मस्जिद जिस मस्जिद को लेकर जो है तमाम विवाद की शुरुआत की गई, वो मस्जिद जिसको लेकर कहा गया कि बुलडोजर एक्शन होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी एक्शन नहीं था। मस्जिद वही की वही है, वहां पे कोई एक्शन नहीं हुआ। उसके सामने जो ये अतिक्रमण की जगह थी, इंक्रोचमेंट का एरिया था, जहां पे लैब्स बनी हुई थी, जहां पर ये बैंकेट हॉल था, ये एक बड़ा एरिया है, यहाँ पे जो है बुलडोजर एक्शन किया गया है। फिलहाल आप देख सकते हैं किस तरह से जो MCD के लोग हैं वो यहाँ पर तमाम जो मलबा है यहाँ पे उसको हटाया जा रहा है। उधर भी देख सकती हैं आप किस तरह से JCB से जो है तमाम मलबे को साफ किया जा रहा है। लेकिन जाहिर सी बात है मिक्स रिएक्शन है और लोगों का अलग अलग कहना है। कुछ लोग इसको गलत मानते हैं, कुछ लोग सही मान रहे हैं। लेकिन फिलहाल ये इन्वेस्टिगेशन का मामला है और मुझे उम्मीद है कि दिल्ली पुलिस हर पहलू पे इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अब इंतजार करना होगा कि इस पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या कुछ सामने निकल के आता है। कनिका, लेकिन ये भी हैरान कर देने वाली बात है कि MCD दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देश पर कार्रवाई करने के लिए पहुंचती है। बड़ी संख्या में बुलडोजर और JCBs को लगा दिया जाता है ताकि वो कार्रवाई की जाए और पूरे अवैध निर्माण को हटा दिया जाए। लेकिन सवाल अभी भी ये भी बनता है कि इतना समय आखिर क्यों, इतना समय इंतजार क्यों? वहां पर हमने जानकारी जब प्राप्त की, आपके माध्यम से भी हम बता रहे हैं कि वहां पर याचिकाकर्ताओं की तरफ से ये कहा गया कि वहां पर तो साहब बड़े बड़े अस्पताल चल रहे हैं, अवैध कब्जे वाली जमीन पर अतिक्रमण वाली वहां पर डायग्नोस्टिक सेंटर चल रहे हैं, बारात घर चल रहे हैं। तो क्या इनकी जानकारी पहले नहीं थी कि अवैध कब्जा है या अतिक्रमण है या MCD की जमीन है?
देखिए, बिल्कुल इस पूरे मामले को लेकर जानकारी थी, लेकिन जब ये मामला हाईकोर्ट में गया तो हाईकोर्ट के द्वारा जो है दिल्ली पुलिस को आदेश दिया गया कि जो ये इलीगल कंस्ट्रक्शन की जमीन है, जहां पर इंक्रोचमेंट हो रखा है, बैंकेट हॉल, लेबोरेटरीज बनाई गई हैं, उसको हटाया जाए। जाहिर सी बात, सवाल इस बात पे भी खड़ा होता है कि अगर ऐसा कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन दिल्ली में है तो उसकी जानकारी पहले क्यों नहीं है, और अगर पहले ही हाईकोर्ट ने फैसला निकाल दिया तो इतना टाइम क्यों लगा दिल्ली पुलिस को या एमसीडी को बुलडोजर एक्शन के लिए। लेकिन फिलहाल अभी बात यह है कि अगर अतिक्रमण की जगह है और वो इंक्रोचमेंट का एरिया है, अगर उसके ऊपर कुछ बना है और अगर कोर्ट का ऑर्डर आता है और उसके बाद अगर पुलिस अपनी कार्रवाई करती है, तो पुलिस की कार्रवाई के बीच में आना या उन पे पथराव करना वो गलत है। और हम भी यही लगातार लोगों को बता रहे हैं कि आप अपनी बात को आगे रख सकते हैं लेकिन पथराव नहीं कर सकते, और यही पूरा मामला है जिसके बाद ये पूरा विवाद शुरू हो गया है। अभी हालांकि कनिका, लगातार जो मलबा हटाने का काम है वो भी तेज गति के साथ किया जा रहा है। दूसरी तरफ लगातार जांच बैठाई जा रही है, लोगों को हिरासत में लिया गया है, कई उपद्रवियों की पहचान जो है वो की जा रही है। बहुत शुक्रिया कनिका, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में भी इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।